Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the Inside India News. Shahid Poonawalla on September 12th slammed leader of opposition Rahul Gandhi over a reservation statement in the USA and said that he is reflecting the political character of his family and party. Rahul Gandhi goes abroad and said that reservation will be scrapped. It shows that he is reflecting the political character of his family and party. He should tell us that if he indeed committed to reservation. His ally NC says that Article 370 will be restored in Jammu and Kashmir. It means that the reservation provided to Valmiki Gujar and Bakarwal for the first time to PM Modi will be snatched away and distributed among vote bank. Rahul Gandhi should refute this and sever ties with the National Conference, he added. उनका राजनीतिक और पारिवारिक डीएनए है रिजर्वेशन को लेकर, उसी को प्रकट करने का काम विदेशी धरती पर किया है। अंबेडकर जी के रिजर्वेशन को खत्म करने वाली बात राहुल गांधी ने की और उनके परिवार ने किया है। 1961 में नेहरू जी ने कहा था रिजर्वेशन गलत है। उन्होंने कहा था कि ये सेकंड क्लास लोगों को बनाता है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का आयोग का और उसकी रिपोर्ट का विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने तो कहा था कि आरक्षण जिनको मिलता वो बुद्धू होते हैं। फिर जब यूपीए की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने दुर्भावना के साथ SC ST OBC आरक्षण कैसे खत्म करके एक वोट बैंक को दिया जाए इसकी भी साजिश रची। कर्नाटका में किया, बंगाल में हो रहा है, AMU जामिया में किया, आरक्षण खत्म कर दिया। तो आज इसीलिए जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर बोलते हैं कि रिजर्वेशन स्क्रैप कर दिया जाएगा, ये दिखाता है कि वो केवल अपने परिवार और अपने पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहे हैं। अब वो लाख समझाने की कोशिश करे, जो एक बार तीर निकल जाता है कमान से वो वापस नहीं लिया जा सकता। राहुल गांधी को बताना चाहिए यदि वो आरक्षण पे सच में कमिटेड है तो उनके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि 370 लागू करेंगे जम्मू कश्मीर में। इसका मतलब ये है कि वाल्मीकि गुजर बकरवाल समाज को जो आरक्षण पहली बार मिला है मोदी जी की वजह से, वो आरक्षण छीन लिया जाएगा और वोट बैंक में बांट दिया जाएगा। राहुल गांधी आकर इसका खंडन करे और ओमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस से। In Delhi, Manan Kumar Mishra, the chairman of the Bar Council of India and BJP Rajya Sabha MP, commented on recent high-profile events involving Prime Minister Narendra Modi and Chief Justice D.Y. Chandrachud. Mishra addressed the significance of PM Modi's visit to the residence of Chief Justice Chandrachud, which was seen as a gesture of respect and collaboration between the executive and judiciary branches of government. The visit underscored the importance of maintaining a cooperative relationship between different branches of the government and showcased PM Modi's commitment to fostering the positive environment for judicial and executive interactions. सर मेरा मुंह जो है यार सर, कल प्रधानमंत्री जी विधायक जी के घर में गणेश पूजा के अवसर पर गए थे। अब उसमें बहुत सवाल उठे हैं। संजय रावत, इंद्रजीत सिंह लोगों ने भी सवाल उठाया। सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, संजय रावत जी सीजन लीडर हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों के जो लोग मुकदमों में उलझे हुए हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो वैसे लोग अगर कोई बयान ऐसा दे रहे हैं, ये जान रहे, वो भी खुद जान रहे हैं कि इससे किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक सोशल फंक्शन, एक रिलीजियस फंक्शन था। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए, उन्होंने पूजा ऑफर किया, वापस हो गए। अगर कोई दूसरे ढंग की मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती, फेसबुक, फेस टाइम पे, व्हाट्सएप पे बात हो जाती। लेकिन इन मीटिंग्स को का मखौल उड़ाना, अभी कल हमारे एक नेता विदेश में जाके बहुत से एंटी इंडियन से उन लोगों ने बात किया, मीटिंग की, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। न संजय राउत जी बोलेंगे, न कोई कांग्रेस का नेता बोलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी CJI के यहाँ चले गए। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर है हमारे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो इसकी शिकायत होने लगी। सीनियर एडवोकेट इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि CBI को इंटरव्यू करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि लगभग 500 के लगभग सीनियर एडवोकेट्स हैं।
उसमें अगर एक दो ने इक्के दुक्के ने अगर कुछ कह दिया, उसका नोटिस यहाँ देश की जनता नहीं लेने वाली है। ये लोग कहते रहते हैं इनको ऐसा मौका मिलना चाहिए, अब फुर्सत है तो इसे कुछ बोलते रहते हैं। Sir, yesterday PM visited CBI house. What do you want to say? Because huge controversy erupted after this. Our Honorable PMs going to the residence of the Honorable CJI for offering puja, for attending any social function. There is nothing wrong in it. The Constitution does not bar. Constitution Article 50 simply talks of separation of power. They were not going to discuss something about the power. It was simply a social function, a religious function. He offered puja, he went back. Therefore, there is nothing wrong in it. The people who are criticizing, they are just doing it for getting cheap popularity, nothing else. Indra Jaitley has asked SCBA to intervene in this matter. SCBA, I think, including Mr. Kapil Sibal, they are very seasoned people, they are experienced people. They know that there was nothing wrong in it, nothing. In Moradabad, Uttar Pradesh, a serious incident occurred when a car hit the son of a police inspector. The accident resulted in severe injuries and the injured individual was admitted to the hospital in critical condition. The authorities are investigating the circumstances surrounding the accident, including the driver's actions and potential factors contributing to the collision. The incident has raised concerns about road safety and the need for stricter enforcement of traffic regulations. The family of the injured and the local community are anxiously awaiting updates on his condition, while law enforcement agencies are working to address the situation and provide necessary support. एक रेस्टोरेंट के पास एक गाड़ी में सवार कुछ लड़कों ने दूसरे गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति लड़का बैठा हुआ था, वो घायल हो गया। उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से जानकारी प्राप्त होने पर वहाँ शिफ्ट कराया हॉस्पिटल में, वो जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। और जिस तरह से टक्कर मारी गई उस तरह से बड़ा स्पष्ट था कि उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए उस तरह की धाराएं हम लोगों ने उसमें लगाई हैं। और जो भी इसमें मुलजिम है उसके खिलाफ हमारी टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें आरोप ये भी सामने आ रहे हैं कि थाने के बाहर जो है जो सिपाही खड़े हुए थे उनके सामने जो है ये पूरी टक्कर मारने की। नहीं, देखिए, ये जो घटनास्थल है ये थाने के बहुत करीब बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई उस समय इस तरह के कोई स्टाफ नहीं था। इसकी बात अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। देखिए, ये प्रकरण थाना मझोला का है और उसमें 7 तारीख की बात है। शाम में एक रेस्टोरेंट के पास एक गाड़ी में सवार कुछ लड़कों ने दूसरे गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति लड़का बैठा हुआ था, वो घायल हो गया। उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से जानकारी प्राप्त होने पर वहाँ शिफ्ट कराया हॉस्पिटल में, वो जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। और जिस तरह से टक्कर मारी गई उस तरह से बड़ा स्पष्ट था कि उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए उस तरह की धाराएं हम लोगों ने उसमें लगाई हैं। और जो भी इसमें मुलजिम है उसके खिलाफ हमारी टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें आरोप ये भी सामने आ रहे हैं कि थाने के बाहर जो है जो सिपाही खड़े हुए थे उनके सामने जो है ये पूरी टक्कर मारने की। नहीं, देखिए, ये जो घटनास्थल है ये थाने के बहुत करीब बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई उस समय इस तरह के कोई स्टाफ नहीं था। इसकी बात अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। देखिए, ये प्रकरण थाना मझोला का है और उसमें 7 तारीख की बात है। शाम में एक रेस्टोरेंट के पास एक गाड़ी में सवार कुछ लड़कों ने दूसरे गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति लड़का बैठा हुआ था, वो घायल हो गया। उसको तत्काल हम लोगों ने वहाँ से जानकारी प्राप्त होने पर वहाँ शिफ्ट कराया हॉस्पिटल में, वो जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। और जिस तरह से टक्कर मारी गई उस तरह से बड़ा स्पष्ट था कि उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए उस तरह की धाराएं हम लोगों ने उसमें लगाई हैं।
और जो भी इसमें मुलजिम है उसके खिलाफ हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें आरोप ये भी सामने आ रहे हैं कि थाने के बाहर जो है जो सिपाही खड़े हुए तो उनके सामने जो है ये पूरी टक्कर मारने। In Jaipur village, Tappa police station, Aligarh, a tragic incident occurred when 6 members of the same family were buried under the debris of their house due to heavy rain. The intense rainfall led to the collapse of the family's home, resulting in their entombment and subsequent fatalities. Rescue operations were launched to receive the victims and provide assistance to any survivors. The incident highlights the severe impact of the monsoon rains on vulnerable structures and the need for effective disaster preparedness and response measures. Authorities are to investigate the circumstances of the house collapse, including its structural integrity and the extent of rainfall's impact. The community is grieving the loss and support is being mobilized for the affected family. ये थाना क्षेत्र टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना क्षेत्र टप्पल के गांव जैतपुर में आज सुबह भारी बारिश के कारण एक मकान के गिर जाने के परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के 6 लोग उस मकान के मलबे के नीचे दब गए थे। उक्त 6 लोगों में से 5 लोगों को सकुशल तरीके से निकाल करके निकटवर्ती CHC में प्राथमिक उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया है। एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर था, जिसके इलाज हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये थाना क्षेत्र टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना क्षेत्र टप्पल के गांव जैतपुर में आज सुबह भारी बारिश के कारण एक मकान के गिर जाने के परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के 6 लोग उस मकान के मलबे के नीचे दब गए थे। उक्त 6 लोगों में से 5 लोगों को सकुशल। Shimla, Himachal Pradesh, Sanjauli Mosque Bureau, Delhi BJP Subit Patra says Hindu outlets and common people of Shimla are on the streets and are raising their voice against an illegal mosque. It is very clear that the concerned mosque is illegal. Congress Rural Development Minister Anirudh Singh asked on the floor of the house where the people of the Jamaat come from. He also spoke on Love Jihad. Congress opened a front against him. The municipal court has served a notice to the mosque 45 times to produce the papers of legality. अमेरिका में, बल्कि 2 दिन पहले ही अमेरिका में राहुल गांधी के इंटरव्यू को सुन रहा था, तो ए को लेकर, इंडी अलायंस में ए को लेकर काफी वायरल हो रहा है। और आप सब भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, मजे तो हम भी लेते हैं। तो जो इंडी अलायंस में, किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है? तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं न कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है, या ए फॉर एरोगेंस है। क्योंकि आज अगर इंडी अलायंस में देखा जाए तो सही मायने में आज 3 विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's: A for अपराध, A for appeasement and A for arrogance। पहला विषय है बंगाल का। 2 चिट्ठी आप कल से देख रहे हैं। एक चिट्ठी है सब डिविजनल कोर्ट डायमंड हार्बर का, जहां डायमंड हार्बर, ये वही डायमंड हार्बर है जहां से अभिषेक बनर्जी
ममता बनर्जी के भाईपो, जो हम लोग कहते हैं नेफ्यू, अभिषेक बनर्जी, जहां से सांसद हैं, जहां खुलेआम गुंडागर्दी होती है, जहां उनका अपना एक संसार है, उस संसार में अपने आप को वो राजा मानते हैं। वहां ना पुलिस की चलती है, ना कानून का चलता है, ना वहां जजेस की चलती है, वहां किसी की दबंगई चलती है तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चलती है। तो उसी डायमंड हार्बर के सब डिविजनल कोर्ट के तमाम जो जुडिशियल अधिकारी है, उन्होंने 8 सितंबर 2024 अर्थात इसी रविवार को घटित हुए एक घटना के विवरण को चिट्ठी और पत्राचार के रूप में सब डिविजनल कोर्ट को लिखा है और बाद में 24 परगना के सब डिविजनल कोर्ट के अधिकारी ने, जुडिशियल ऑफिशियल ने उसी पत्र को अपने कमेंट्स के साथ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास, एक बहुत, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के जुडिशियल इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि इस प्रकार का कंप्लेंट राज्य सरकार के खिलाफ की गई है। आप देख सकते हैं कि जो सब डिविजनल कोर्ट है डायमंड हार्बर का, उसके जो जुडिशियल ऑफिसर है वो लिखते हैं कि अभी रविवार को 8 तारीख को, 8 सितंबर को लगभग रात को 1 बजे जो होमगार्ड होते हैं आवासीय परिसर के, जहां जजेस रहते हैं, उनके आवासीय परिसर के होमगार्ड ने आके वहां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि 2 लोग परिसर में घुस के आए हैं, पुलिस की साजिश से घुस के आए हैं और बिजली काटने की आपके घर की साजिश चल रही है। बिजली काटने के पश्चात आप लोगों के ऊपर हमला भी हो सकता है। जब रात के 12-1 बजे इस प्रकार की खबर आएगी तो स्वाभाविक है जजेस चिंतित होंगे। उन्होंने वहां के ऑफिसर इंचार्ज को, डायमंड हार्बर के ऑफिसर इंचार्ज को तलब करने की कोशिश की, मगर आधे घंटे तक ऑफिसर इंचार्ज नहीं आए। बड़े स्पष्ट रूप से इस चिट्ठी में बयां किया गया है और लिखा गया है कि जजेस बहुत घबराए हुए थे। कहीं ना कहीं जो 2 मिसक्रिएंट थे, कोट अनकोट मिसक्रिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक पुलिस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी लिया गया है। नाम उसका कुमारेश दास है, मोबाइल नंबर मैं यहां डिस्क्लोज करूंगा नहीं, मगर नाम और मोबाइल नंबर लिखा गया है। जजेस ने लिखा है कि यह पुलिस अधिकारी उन 2 मिसक्रिएंट को लेकर आया था, उन 2 बदमाशों को लेकर आया था और उसे निर्देशित किया गया था लोकल डायमंड हार्बर के थाने से कि आप इन दोनों को गुपचुप आवासीय परिसर में, जजेस के आवासीय परिसर में प्रवेश करवा दीजिए बिना इनके नाम को रजिस्टर करवाए, ताकि ये जाके हमारी बिजली काट सके और बदमाशी कर सके, हमें मार सके। They were trying to instill fear into the judiciary. This is what is written in the letter. जुडिशियरी के अंदर न्यायाधीश, जो न्याय प्रक्रिया है और न्यायाधीशों के अंदर एक डर के भावना को उत्पन्न करने की चेष्टा, इस कारण से 2 लोगों को भेजा गया था और पुलिस अधिकारियों ने भेजा था। एक का तो नाम भी दिया गया है, दूसरे का नाम नहीं दिया गया है। सीसीटीवी में सभी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे। आखिर ये हुआ क्यों? जजेस को क्यों डराया जा रहा है? ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जघन्य अपराध हुआ है एक बिटिया को लेकर, एक डॉक्टर को लेकर, उसके पश्चात जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, तो बंगाल की सरकार ने इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट पॉस्को एक्ट लगाया। पहले ये ड्रग के ऊपर एनडीपीएल का केस लगाते थे, कोर्ट ने एनडीपीएल का केस बंद कर दिया है कि आप जितना ड्रग नहीं है बंगाल में उससे अधिक तो आपने एनडीपीएल के केस लगा दिए, तो अब ये पॉस्को का केस लगा देते। तो पॉस्को का केस इन्होंने ये जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगाया, जो आम जनता है। तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि ये केस निराधारित लग रही है, कोई आधार नहीं है, इसके आधार पर हम जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं। ये जजमेंट दिया कोर्ट ने। इस कारण से जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर की भावना लाना, so that they become committed, so that they become surrendered in front of Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee. आप सोच के देखिए, it is not just during emergency
that the Congress party wanted a committed judiciary. Even under Mamata Banerjee's regime in West Bengal, they want a committed judiciary where the judges would be dictated by Mamata and Abhishek Banerjee. ये चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे ट्वीट किया है, इसमें सारी स्पष्टताएं हैं। स्वाभाविक रूप से यह विषय अब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गया है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ grave nature. The Supreme Court should also take cognizance of this issue of trying to instilling fear into the minds of the judicial. In Bhatpara North, 24 paragons, a suspicious object was discovered inside a bag at a residence in Ward number 12 of the Bhatpara municipality. The discovery prompted immediate action from local authorities, and a bomb squad was dispatched to the location to investigate and neutralize any potential threat. The presence of the bomb squad indicates the seriousness of the situation as they work to ensure that the object is safely examined and if necessary defused to prevent any harm to the public. The area has been ये आपका घर है क्या? हमारा घर है। कितना बम मिला यहाँ से? अब ये तो हम बताने नहीं सकेंगे कितना बम मिला है, मगर बम मिला है। बाहर से लोग आते थे क्या? तब दूसरा कौन रखे हैं? दूसरा कौन रखेंगे? अब घर पे ताला नहीं मार के रखे? ताला हम 3 बार मारे हैं, 3 बार वो लोग ताला तोड़ दिया है। अच्छा, कौन तोड़ता था? अब हम नहीं जानते हैं जो कौन तोड़ा है। कुछ तो पता होगा? नहीं, कुछ पता नहीं है। पता रहता तो हम कंप्लेन नहीं करते हैं। कोई पता नहीं है। कितने दिनों से ये चीज हो रहा है? ये तो हम घर लिए हैं 6 साल हो गया। हाँ, उसके बाद वो लोग ताला वाला मैंने तोड़ा तो हम दिन में आकर देखें, फिर हम ताला लगा दिए, फिर तोड़ दिया, फिर हम ताला लगाए, फिर तोड़ा, उसके बाद छोड़ दिए। कितना ताला लगाएंगे? आपने कंप्लेन किया था? नहीं। ताला आपका टूटा घर? नहीं, नहीं कंप्लेन नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए जो घर में कुछ नहीं है, कुछ रहता तो कंप्लेन करते हैं। आपका नाम? रजंती ओझा। Mumbai, Milind Deora, a prominent Shiv Sena leader, commented on Prime Minister Narendra Modi's recent visit to the residence of Chief Justice of India. Devai Chandrachud Deora's focus on the significance of this visit in terms of maintaining and strengthening the relationship between the executive branch and the judiciary. He have highlighted the importance of such gestures in fostering a collaborative atmosphere and ensuring mutual respect between key institutions of the government. Deora's statements would reflect on how this visit could influence perceptions of judicial and executive interactions and might also touch on broader political implications or context surrounding the meeting.
किस तरह से क्या क्या? देखिए, संजय राउत जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और अन्य नेताओं जो विपक्ष के लोग हैं, जो शायद गणेश उत्सव और हमारे जो गणेश चतुर्थी है इसकी परंपरा क्या है उसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं होगी। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग, हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। मैं स्वयं इतने सालों से, इतने दशकों से जिनके घर पे गणपति रहता है उनके घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। तो मैं मानता हूं कि कल यदि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति दर्शन करने गए थे तो इसका राजनीतिकरण करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं होगा, बहुत ही गंदी राजनीति है। और 2009 की बात यदि मैं करूं, 2009 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय के चीफ जस्टिस बालकृष्ण जी थे। वे मनमोहन सिंह जी के इफ्तार पार्टी में गए थे, उस समय लोगों ने हंगामा नहीं मचाया। तो ऐसे चीजों पर राजनीतिकरण करना, इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने ऐसे ही सवाल उठाया। पहले क्या ऑपोजिशन क्या कहती थी कि यदि वे चुनाव हारते थे तो कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव जब जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छी चलती है। इन चीजों पे आपको कभी ना कभी अपने इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा रखना चाहिए। आप इंस्टीट्यूशंस को हर रोज यदि गाली दोगे तो आप देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। इन इंस्टीट्यूशंस पर उंगली जब उठा रहे हो तो आप इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि जिन लोगों को महाराष्ट्र की गणपति परंपरा, गणेशोत्सव की परंपरा, गणेश चतुर्थी की जो परंपरा है, इस परंपरा के बारे में उनको यदि जानकारी नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हमारी परंपरा है कि हम हर जगह पर जाकर गणेशोत्सव, गणपति भगवान की दर्शन लेते हैं, आरती करते हैं। इस पर राजनीतिक तौर पर भेदभाव कभी नहीं करते। Sir, opposition has released an issue on yesterday. See, I would like to tell Mr. Sanjay Raut and others who may not be aware of India and specifically Maharashtra's culture and tradition with regards to Ganeshotsav. During Ganesh Chaturthi, people visit the homes of even their political opponents. I have been doing this for 20 years. When you get a chance to take Bappa's darshan, you don't ask whose home is Bappa's darshan. You go and visit. So to make a political statement and to politicize the Prime Minister's visit to the Chief Justice of India's home when he's going to take Ganpati Darshan, I think is a very low form of politics. One can also ask the question that in 2009, when Mr. Balakrishnan was the Chief Justice of India, and at the time the incumbent Prime Minister Dr. Manmohan Singh hosted an iftar party at his residence, which was attended by the Chief Justice of India, one can ask a question then also, why is the Chief Justice of India interacting with the Prime Minister? So these are very immature remarks made by the opposition, and I would only urge the people who are making these statements that they should understand the cultural ethos of Maharashtra, of Ganeshotsav, of Ganesh Chaturthi, and rather than politicizing this, learn to go to Bappa and take Bappa's darshan. उसको लेके अपोजिशन सवाल उठा रहे हैं। आज सुबह संजय राउत ने भी उसको बयान दिया कि हमारा मामला चल। That's the wrap up of the Inside India News. Keep watching CBR English.